जे बैरिकेडिंग कर ले हैं तो हमनी के पहली बार एहसास कराए दिली कि झारखंड में होते हमनी बरिया भई के लिए आ तो पिंटू और चिंटू के निर्देशानुसार सुप्रिय भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में तो हमनी के आज बैरिकेडिंग कर ले आवे वाला समय में तोरा हमनी जवाब देबो आवे वाला समय में उलगुलान पूरा प्रदेश में भेतो और तुहनी जे लागू करो 132 खतियान लागू करो लागू परीक्षा रद्द करो हमारी भाषा नहीं चलतो क्या अभी आप लोगों को पुलिस वापस कर रही है? हाँ, पुलिस हम लोग को राजभवन जाने से रोकी दिलो हमरे के ये तो हमरे यहाँ घर जब किना करबे हेमंत सोरेन ने यहाँ बैरिकेड लगा दिलो ओकर यहाँ ओकर झारखंड कोनो मतलब नहीं हमरे के तो पिंजड़ा रख दिलो तोता ओकर आवेला समय 2024 है ओके लगा देबे बैरिकेडिंग हमरो। माटी की पुत्र कहे जाने वाले व्यक्ति हेमंत जी आज माटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर गुरुजी की बात करें तो अब उनके हम तो यही कहेंगे कि उनके विचारों को आज जंग लग गया है, उनके दिमाग पर विराम लग गया है, उसकी सोच आज उल्टी दिशा में घूम रही है जो कि झारखंडी की सोच होना चाहिए। हम सर आपको बता दें जो हमारा पहला सपना था हम सोचते थे कि अगर झारखंड का मुख्यमंत्री हो तो हेमंत सोरेन जैसा हो और हेमंत सोरेन जी को हमने मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, हम ही नहीं तमाम एक खतियानधारियों ने किया क्योंकि तमाम लोगों की आशाएं जुड़ी हुई थी हेमंत जी से और एक एक व्यक्ति ये चाहते थे कि हेमंत जी ही हमारे तारणहार बनेंगे, आने वाले दिनों में झारखंड बेहतरी के मार्ग पर बढ़ेगा संवरेगा। लेकिन पुलिस के द्वारा रोका गया है? पुलिस के द्वारा नहीं सर, ये तो सरकार के द्वारा रोका गया है। पुलिस क्या करेगी, वो तो अपने आदेश का पालन करती है। आज हेमंत जी को डर चढ़ गया है कि जिस तरीके से जनाक्रोश आज उमड़ पड़ा है हर एक गली टोले मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में, ज़िले में, प्रखंड में, तो आने वाले दिनों में सर इसको ये डर हो गया है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, तो इसको लेकर ही रोका गया सर। मतलब सरकार डर गई है अमित महतो से? अमित महतो नहीं, यहाँ के खतियानधारियों से डर गई है, झारखंडियों से डर गई है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। भाषा विवाद और 1932 का खतियान आज के तारीख में इस मुद्दे को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कुछ दिनों पूर्व बोकारो और धनबाद जिला से कई लोग पदयात्रा कर रांची पहुंचे हैं। तो आज सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो और उनके साथ भारी संख्या में समर्थक पदयात्रा कर रांची आ रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने अमित महतो को रोकने के लिए भारी संख्या में टाटी सिलबे पुलिस बल को तैनात किया था और कई थानों के अधिकारी भी मौजूद थे। अमित महतो ने अपना मांग पत्र को सीओ को देकर वापस लौट गए और उनके समर्थक भी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अब सवाल यह उठता है कि सरकार इस ज्वलंत मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे है, क्योंकि भाषा विवाद और 1932 की खतियान के मुद्दे पर कई राजनीतिक दल गरमाए हुए हैं। बहरहाल कई सवालों के जवाब पर आज अमित महतो ने जेएमएम के साथ साथ और भी कई राजनीतिक पार्टियों पे जमकर बरसे। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर भी कह दी बड़ी बात। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने और उनके समर्थकों ने। आप लोग कहां से चले हैं? सिल्ली से। इन लोग अधिकतर सिल्ली से चले, हम लोग बोकारो से नावाडी प्रखंड से आए हैं। ये माटी की लड़ाई है, इसलिए हम लोग चल के माटी की लड़ाई में समर्थन देने आए हैं। आने वाले समय में सिल्ली से आज अमित महतो चले हैं, यदि पूरे झारखंड से जो चलेंगे उनका हम लोग का समर्थन रहेगा। और आने वाला समय हमने के एक मांग हो कि 1932 के खतियान झारखंड में लागू होवे चाहिए और बाहरी जो भाषा लागू कर लेकिन पूर्ण रूप में हटवे चाहिए। ये मंत्री जी जो शिक्षा मंत्री है उलुल गुलुल बयान देख के हमने के बहकवे का बोले काम ना कर, जेटा सटीक हो सटीक काम कर। हमने युवा पीढ़ी जाग गए 22 साल में हमने युवा पीढ़ी जाग गए तो उन्हीं कुछ बोल नहीं मानते। बाहरी भाषा पूर्ण रूप में हटना चाहिए। जो 9 भाषा क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा मिला के जो 9 भाषा हो वह पूर्ण रूप में लागू कर। केजी से पीजी तक तो पढ़ाई कराओ, तब हमने तोर संगे यो ना तो आवे वाला समय में ये जो बैरिकेडिंग कर ले हैं तो हमने के पहली बार एहसास कराए दिली कि झारखंड में होते हमने बरिया भई के लिए आ तो पिंटू और चिंटू के निर्देशानुसार सुप्रिय भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में तो हमने के आज बैरिकेडिंग कर ले आवे वाला समय में तोरा हमने जवाब देबो आवे वाला समय में उलगुलान पूरा प्रदेश में भेतो और तुहनी जे
तूने जब अनुकंपा में मुख्यमंत्री जब बनल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आवे वाला समय में ईटा एकदम ना चलतो और माटी के बेटा क्यों नहीं विधायक बने हुए। अब माटी के बेटा मंत्री बनते हैं और माटी के बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं, तभी इस प्रदेश के कल्याण होते हैं। जय झारखंड। पुलिस क्या बोल रही है? समर्थन करता है, कभी विरोध। पुलिस बोल रही है कि यहाँ से आप लोग को जाने नहीं देंगे, वापस हो जाइए। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से अमित दाजा हले अपन बात रखे खातिर, राज्यपाल से मिले खातिर ओकरा जायज दिए चाहिए। यदि आज बैरिकेडिंग कर लेतिन, ई पर वर्तमान जो मुख्यमंत्री हो लोकतंत्र की हत्या कर लेतिन, एकर हम कतई बर्दाश्त नहीं करबे। और सुदेश महतो का भी यहाँ ड्रामा नहीं चलेगा, और दूर आने का भी चलता है। जो देखिए सर, हम चूंकि हमेशा ही अपने आप को एक पहले झारखंडी मानते हैं और चूंकि हम खतियानधारी हैं और हमारा ये मानना है, हम सबों का मानना है, जितने भी यहाँ पर खतियानधारी हैं साथ साथ झारखंडी हैं जो कि यहाँ अरब मतलब सैकड़ों हज़ारों साल से रह रहे हैं, उन तमाम लोगों का यही मानना था कि हमें हमारी पहचान मिलनी चाहिए थी। और इसी एजेंडे के साथ मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा था और हमारा भी ये सपना था कि इस झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बने। परंतु ये जब हुआ तो इसमें काफ़ी हमें खुशी थी, परंतु हमारे जो मंसूबे थे, हमारे जो सपने थे, वे सपने साकार नहीं हुए, बल्कि उन सपनों को कुचला गया और कुचलने का प्रयास अब तक बदस्तूर जारी है। यहाँ जो मैट्रिक वाली, इंटर वाली नीति ले लाई गई है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी रहे, इस हिंदुस्तान के किसी कोने का भी रहे, अगर हमारे इस झारखंड प्रदेश में मैट्रिक पास कर लेता है, इंटर पास कर लेता है, तो यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अभ्यर्थी बन सकता है। तो ये हमें मंजूर नहीं था ये फैसला। और दूसरी बात है कि ये भाषाई अतिक्रमण का जो दौर इन लोगों ने चला रखा है, तो ये सर मुनासिब नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 5 जनजातीय भाषा है, 4 क्षेत्रीय भाषा है और इसके ज़रिए ही हम अपने झारखंड को गढ़ सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर जितनी भी सरकारें रही, तमाम दलों ने इस झारखंड को चारागाह बना लिया है, धर्मशाला बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी वालों ने क्या किया, उन लोगों ने राज्य स्तर पर यहाँ की मगही, भोजपुरी, अंगिका को ले लाया। और वर्तमान सरकार जो है, हेमंत जी की सरकार, इसने तो इसे ज़िले स्तर में ले लाया और क्षेत्रीय भाषा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये ठगे महसूस कर रहे थे और हमने अपना आग्रह पत्र जो हमें दिया हुआ था फेसबुक के माध्यम से कि यदि आप स्थान नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित तय नहीं करते हैं या फिर ये भाषाई अतिक्रमण का दौर जो है ये नहीं थमता है, तो हम 1 महीने के बाद इस्तीफा दे देंगे। अपने कहे के मुताबिक हमने इस्तीफा दे दिया और आज हम संघर्ष के रास्ते में हैं। हमारा बस एकमात्र यही मकसद है। आप तो जेएमएम में रह चुके हैं और जेएमएम को आपसे ज़्यादा और बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जेएमएम की ही बात नहीं करें सर, हम तो सबको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को भी जानते हैं, आजसू पार्टी को भी जानते हैं, राजद को भी जानते हैं, कांग्रेस को भी जानते हैं। और जेएमएम जिस हम भ्रम में जी रहे थे शायद, तो भ्रम सारा टूट गया है। माटी की पुत्र कहे जाने वाले व्यक्ति हेमंत जी आज माटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर गुरुजी की बात करें तो जिस आंदोलन को लेकर वो आगे बढ़े, झारखंड अलग हुआ, परंतु झारखंड जिस तरीके से खुशहाल समृद्ध बनना चाहिए था, अब हेमंत सोरेन उस पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अगर शिबू सोरेन जी का रास्ता पूरब की ओर था तो इनका रास्ता पश्चिम की ओर है। तो ये हेमंत सरकार की बात हुई। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की बात कह लें तो रघुवर दास जी या फिर अर्जुन मुंडा जी या फिर बाबूलाल मरांडी जी, सबों ने ठगने के अलावा और कुछ नहीं किया है। इन तमाम सरकार में भी नियुक्तियां निकलती रही, हम लोगों के जरिए विरोध होता रहा। उस विरोध में ही तो हमें 1 साल का जेल जाना पड़ा। मैं जिस बच्चे को बचाने के लिए रिम्स गया, उसी बच्चे का मर्डर केस हम पर लादा गया। तो क्या अर्जुन मुंडा जी जिसके कार्यकाल में मैं जेल गया था, जिसका मर्डर केस हम पर लादा गया, तो अर्जुन मुंडा जी क्या हमें 1 साल दे सकते हैं? इस तरीके से तमाम आंदोलनकारी को दबाने का काम किया गया, कुचलने का काम किया, जेल के सलाखों में डालने का काम किया गया। एक बाबूलाल मरांडी जी जो कि शीर्ष नेता कहे जाते हैं, बाबूलाल मरांडी जी ने क्या किया, कभी 1932 की बात करते थे, आज वो 1932 नहीं अभी की बात करते हैं। कहते हैं कि जो भी इस झारखंड प्रदेश में रह रहा है वो हमारे झारखंडी हैं और उन्हें अब खतियान से कोई वास्ता नहीं है, खतियान उन्हें पसंद नहीं है, वो नागवार गुजरती है। सर यही बाबूलाल जी थे जो कि कभी कहा करते थे कि कुतुब मीनार से कूदना मुझे पसंद है लेकिन मैं इस पार्टी में जाना नहीं चाहूँगा।
तो ये तो जबरदस्त स्टंटमैन है सर। कुतुब मीनार से कूद भी गए और सुरक्षित अभी बने हुए हैं, सुरक्षित हैं। और ये आजसू पार्टी वाली की बात मैं कर दूं, ये जो हैं सुप्रीमो, तो हम बताना चाहते हैं कि इन झारखंड बनने के बाद में 21 सालों में इन्होंने कभी झारखंडियों के प्रति कुछ सोचा नहीं। और जब एक सोच बनी रघुवर दास जी के साथ में मिलकर, तो इन्होंने 85 की नीति बनाई और उसको लेकर इतने अधिक उत्साहित थे कि जगह जगह पर चौक चौराहा में इनके द्वारा लड्डू और मिठाइयाँ बांटी गई। रामगढ़ में उस वक्त मैं था जब मिठाइयाँ बंट रही थी। मैंने जब कारण पूछा तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज ये नीति बन गई, स्थान नीति, जो कि पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया। तो ये 85 वाले को लेकर इतने खुश थे और अभी ये 32 की डिमांड करते हैं। तो ये सब दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है सर। तो हम आपके माध्यम से आज भी फिर से बताना चाहते हैं कि ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला हूँ, ना ही आजसू पार्टी में जाने वाला हूँ, ना ही कांग्रेस में जाने वाला हूँ, ना ही राजद में जाने वाला हूँ, ना ही फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने वाला हूँ। हमारे रास्ते वही होंगे जो कि हमारे यहाँ के वीर बिरसा के रहे, हमारे शहीद निर्मल महतो के रहे, सिद्धू कान्हू के रहे, चांद भाइयों के रहे, नीलांबर पीताम्बर के रहे, जयपाल सिंह मुंडा के रहे, रामदयाल मुंडा के रहे, हमारे भी वही रास्ते होंगे। और उसी रास्ते पर सर हम आने वाले दिनों में आगे बढ़कर इस झारखंड को बेहतर मार्ग पर ले जाएंगे, चलाएंगे, बढ़ाएंगे और ऊंचाइयों तक इसे पहुंचाने का काम करेंगे। एक एक व्यक्ति को हक, अधिकार, मान सम्मान देंगे, पहचान देंगे, ताकि आने वाले दिनों में एक एक बच्चे को रोजगार नसीब हो सके। खतियान के आधार पर झारखंडियों की पहचान बनने चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। और खतियान के आधार पर एक एक नौकरियां सुरक्षित होनी चाहिए, नियोजित किए जाएं, हम इसका पक्षधर। क्या पुलिस के द्वारा आप लोग को रोका गया है? यहाँ पे पुलिस के द्वारा रोका गया है? पुलिस के द्वारा नहीं सर, ये तो सरकार के द्वारा रोका गया है। पुलिस क्या करेगी, वो तो अपने आदेश का पालन करती है। आज हेमंत जी को डर चढ़ गया है कि जिस तरीके से जनाक्रोश आज उमड़ पड़ा है, हर एक गली टोले मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में, ज़िले में, प्रखंड में, तो आने वाले दिनों में सर इसको ये डर हो गया है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, तो इसको लेकर ही रोका गया सर। मतलब सरकार डर गई है अमित महतो से? अमित महतो नहीं, यहाँ के खतियानदारियों से डर गई है, झारखंडियों से डर गई है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? आने वाले दिनों में दिखेगा सर कैसे हमारे एक एक व्यक्ति संघर्ष का रास्ता को अख्तियार करके आने वाले दिनों में पहचान अपनी छीन कर लेंगे, हक अधिकार छीन कर लेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।